हर हर महादेव। आज हम आपके सामने रख रहे हैं भारतीय क्रिकेट के दो स्तंभ विराट कोहली और रोहित शर्मा। एक कुंडली कहती है संघर्ष से बनी महानता की कहानी और दूसरी कुंडली कहती है सहज प्रतिभा और शांत नेतृत्व की दास्तान। यह मुकाबला बैट या रिकॉर्ड का नहीं, यह मुकाबला है कर्म बनाम भाग्य का। आइए दोनों चार्ट को स्टडी करके पूरी डिटेल समझेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको खुद पता चल जाएगा आप विराट कोहली जैसे हैं या रोहित शर्मा जैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे विराट कोहली की, जिनका जन्म 5 नवंबर 1988 10:28 सुबह को दिल्ली में हुआ था। ये प्राप्त जानकारी इंटरनेट के डाटा के आधार पर है। और रोहित शर्मा, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1987 2:58 दोपहर को हुआ था, बंसोड, नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तन भाव की, जिसको लग्न भाव भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम विराट कोहली की बात करी जाए तो इस भाव का जो स्वामी, भाव का मतलब घर होता है। ठीक, तो इनके लग्न भाव, जिससे हम स्टडी करते हैं कि इनका पर्सनैलिटी कैसा होगा, शरीर और सोच कैसा होगा। तो पहले विराट कोहली का देखा जाए तो इस घर का जो स्वामी है वो गुरु है और गुरु के घर में बैठे हैं शनि, जो कि एक अच्छा तालमेल दिखाता है। मतलब गुरु और शनि का संबंध बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि गुरु ही शनि को सूर्य की दृष्टि से बचाते हैं, है ना। क्योंकि गुरु एक भारी भरकम प्लैनेट है और बीच में आ जाता है और शनि थोड़ा उनके नीचे रहते हैं, तो सूर्य की पूरी रोशनी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, जिसकी वजह से, क्योंकि सूर्य और शनि का संबंध बेसिकली अच्छा नहीं माना जाता है, तो एक अच्छा वो है। और दूसरी चीज़ है क्या, अब शनि जिस घर में रहते हैं उस घर में बहुत संघर्ष कराते हैं, लेकिन इस घर में मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इस वजह से शनि भी बहुत ज़्यादा सताने का काम नहीं करेंगे, मतलब फेवरेबल परिणाम देंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे विराट कोहली का व्यक्तित्व, शरीर और सोच काफ़ी संतुलित दिखता है। अब बात करेंगे रोहित शर्मा की, जिनके लग्न भाव का जो स्वामी है 5 नंबर लिखा हुआ है, मतलब इसका जो स्वामी है ये सूर्य है। अब सूर्य की स्थिति देखेंगे है कहाँ, सूर्य बैठा हुआ है आपका भाग्य भाव में बैठा हुआ है, मतलब अपने व्यक्तित्व, शरीर, सोच से इनका भाग्य तो चमकेगा ही। और इस घर में मंगल और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि अगर सूर्य के घर में पड़ती है तो थोड़ा डेंट मारने का काम करती है, लेकिन मंगल भी वहाँ पहुँच गया, जिसकी वजह से कोई डेंट नहीं लगेगा, क्योंकि शनि महाराज जो है, मंगल जो होता है वो हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, तो उनके वजह से शनि कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। ओवरऑल अगर कंपैरेटिव बैलेंस की अगर हम बात करें तो मुझे इस मामले में थोड़ा सा विराट कोहली वाला जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा सा हैवी, मतलब अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है। हालांकि रोहित शर्मा की भी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी जो है बिल्कुल वैसी ही है, भाग्य का सपोर्ट काफ़ी अच्छा इनको मिलता हुआ दिखाई देगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे धन भाव की। तो धन में देखा जाए, पहले विराट कोहली को देखें तो 10 नंबर लिखा हुआ है, इस भाव का स्वामी शनि है ना, और इस घर में दृष्टि पड़ रही है गुरु की, मतलब जो घर है ये शनि महाराज का है, जो कि न्याय के देवता हैं, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। दोनों में फिर मैं बताया एक अच्छा संबंध है, मैंने बताया शनि और गुरु का एक अच्छा टर्मिनेशन होता है, तो धन के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे ये भाव, है ना। ये काफ़ी स्टेबल ग्रोथ दिलाएगा, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को कि किसका ज़्यादा अच्छा है। तो इनके वाले में आइए देखा जाए, इनके जो धन भाव हैं रोहित शर्मा के 6 नंबर लिखा हुआ है, और 6 नंबर का जो स्वामी होता है वो बेसिकली आपका बुध होता है। बुध यहाँ बैठा कहाँ है, भाग्य भाव में बैठा है। ओ माय गॉड, मतलब धन के भाव का स्वामी जो है वो बैठा हुआ है भाग्य के भाव में, और वहाँ बुधादित्य योग भी बन रहा है। ये एक तरह का राजयोग होता है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। धन भाव के मामले में अगर मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अगर मैं देखूं तो रोहित और विराट में मुझे रोहित का जो चार्ट है वो अच्छा दिख रहा है। अब आप कहेंगे यार बेसिकली हमें तो दिखता है कि जो विराट कोहली है वो काफ़ी धनी है। समझिए है क्या, हमारे भाग्य के साथ जो हमारे फॉलोअर्स, फैंस होते हैं, उनका भाग्य भी हमसे जुड़ा रहता है। तो विराट कोहली की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है ना। इनके फॉलोअर्स के भी जो भाग्य है ये इनके साथ जुड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत धन के मामले में ये ऊपर नीचे होंगे, लेकिन चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो रोहित स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है।
है ना। अब इसको इस तरीके से भी देखिए कि आपके जो विराट कोहली हैं ये बाहर जाके सेटल हो रहे हैं, सारी चीज़ें अपना कर रहे हैं, तो बेसिक कहीं ना कहीं जो लिविंग कॉस्ट है, अब धनवान किसको समझा जाता है कि एक आप जहाँ पे रह रहे हैं उस लोकेलिटी में आप काफ़ी धनी आदमी समझे जाएं। आप देखेंगे लंदन में विराट कोहली बड़े आम तरीके से रहते हैं, मतलब कोई उनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ ये वो नहीं रहता है कि बहुत धनी आदमी ये वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन रोहित शर्मा का एक ऑरा होता है, जहाँ आते हैं वहाँ थोड़ा लगता है वाइब्स, है ना। अब आइए पराक्रम, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले भाव को दोनों को स्टडी करें। तो सबसे पहले जो 11 नंबर लिखा हुआ है ना, विराट कोहली के जिस घर में, उसका स्वामी फिर शनि महाराज है और शनि के घर में राहु बैठे हैं। तो शनि राहु की एक जो अंडरस्टैंडिंग रहती है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेंट मारने वाली होती है ना, क्योंकि शनि और राहु दोनों पाप ग्रह वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। कहा जाता है राहु किसी के भी साथ बैठता है तो कहीं ना कहीं ग्रहण दोष लगा देता है, लेकिन शनि के साथ बैठता है तो उस लेवल पे नहीं रहता है। ये भी ठीक ठाक मतलब दिख रहा है, रिज़ल्ट के हिसाब से एक अच्छा परिणाम देने वाला हाउस होगा, है ना। हालांकि एक चीज़ है, आप देखेंगे कि फेवरेबल किस सेंस में है, विराट कोहली अपने भाई बहनों के लिए भी काफ़ी करते हैं, है ना। उनके लिए भी रेस्टोरेंट खुलवाना या उनके लिए भी बिज़नेस खुलवा के देना, मतलब बाकी लोग देश दुनिया के लिए वो फेवरेबल हों या ना हो, लेकिन अपने भाई बहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो रहते हैं, जो सगे भाई जो रहते हैं, है ना। अब रोहित शर्मा का इसी पराक्रम भाव को देखा जाए तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 7 नंबर दिखाई दे रहा है। अब 7 नंबर किस चीज़ को शो कर रहा है भाई, ये शुक्र को शो कर रहा है और मंगल इस घर में, तो शुक्र मंगल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। मतलब भाई बहनों से जिस हिसाब से इनकी स्ट्रॉन्ग जो रिलेशन बॉन्डिंग होनी चाहिए वो ये चार्ट नहीं दिखाता है, क्योंकि 7 नंबर शुक्र है और शुक्र के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो कि एक बहुत फेवरेबल पोजीशन नहीं शो करता है ना। तो ये थोड़ा सा डेंटिंग मुझे लग रहा है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो भी विराट कोहली थोड़ा 20 पड़ जाएंगे। अब चौथा सुख भाव की बात करेंगे, कौन ज़्यादा सुखी है दोनों में, है ना। तो पहले विराट कोहली, देखिए मैं चार्ट को स्टडी कर रहा हूँ, है ना। हो सकता है आपको प्रत्यक्ष रूप में ऐसा दिखे, आप प्रॉपर्टी के मामले में तो विराट कोहली के पास ज़्यादा है, उनके पास कम है। मैं सिर्फ चार्ट को स्टडी कर रहा हूँ कि चार्ट इनके क्या कह रहे हैं। और कहा जाता है ना कि फॉलोअर्स, फैंस के जो भाग्य होते हैं, उनकी जो विशेज़ होती हैं वो भी हमारे भाग्य में ऐड होती हैं। तो भाग्य सही रहेगा तो हर चीज़ सही रहेगी। चौथा भाव 12 नंबर, मतलब गुरु इस घर का स्वामी है और गुरु के घर में बैठ गए मंगल। तो गुरु के घर में मंगल बैठते हैं तो ये जनरली बहुत अच्छा पोजीशन नहीं लेके आते हैं यार, क्योंकि गुरु के घर में गुरु हमेशा मंगल को ये चीज़, मंगल सेनापति, गुरु को हमेशा मंगल ये सोचता है कि ये राजा रानी मतलब सूर्य और चंद्रमा को फेवर करेंगे, हमें इतना फेवर नहीं करेंगे। तो ये जाएगा तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कोहराम मचाया रहता है ना। मतलब कुछ म्यूचुअली मतलब जो चीज़ें रहती हैं वो उस हिसाब से नहीं रहती हैं ठीक ठाक। और इस पर दृष्टि भी पड़ रही है सूर्य की और चंद्रमा की दृष्टि पड़ जा रही है। तो शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से शुक्र तो थोड़ा सा लग्जरी देगा ही, जिस हिसाब से इनकी लिविंग स्टाइल है, जो बाहर से लोगों को दिखता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। हर मैच के बाद वो अपनी वाइफ अनुष्का को काफ़ी विश करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जो पिक्चर के अंदर की जो स्टोरी होती है ना वो थोड़ी चेंज होती है ना। बाहर से हमें हर चीज़ दिखता है क्योंकि सेलिब्रिटी हैं, उनके PR टीम है, तो उस हिसाब से तो कम काम करेगी कि आपके जो भाई आपके पेड PRs होते हैं और पेड PR होते हैं तो कहा जाता है जिस ओर ज़माना चलता है उस ओर जवानी चलती है। 2-4 10 अच्छे वाले PR वाले न्यूज़ मार्केट में फैलाओ, 20-50 तो ऐसे ही ऑटोमेटिक अपने से आ जाते हैं, है ना। जैसा आपने देखा होगा कि कोई ये चीज़ कहता है कि हम फलाना प्लेयर को बहुत मानते हैं, देख के 20 लोग और भी कहते चलो हाँ हम भी ये मानते हैं। जैसे होता है ना, आप जब स्टडी करते हैं, आप क्लास में रहते हैं तो 4-5 बच्चे किसी क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो जो बाकी से भी पूछा जाता है तो उसी से मिलता जुलता कहते हैं हाँ वही मेरा भी। अब बात करते हैं इसके बाद पुत्र भाव। अब देखते हैं किसके जो लल्ला बल्ला होते हैं, मतलब जो बाल बच्चे होते हैं, कौन ज़्यादा डिज़र्विंग होंगे। पहले विराट कोहली 1 नंबर, मंगल है घर का स्वामी,
सूर्य और बुध, बुधादित्य राजयोग बहुत अच्छा। इधर देखा जाए 9 नंबर गुरु और मंगल, ठीक। तो देखा जाए विराट कोहली का बच्चा कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन वो बन सकता है, जो भी बच्चा या बच्ची जो भी मतलब इनके रहेंगे। अब इधर रोहित शर्मा की अगर बात करी जाए तो ये बच्चा थोड़ा सा आध्यात्म से जुड़ेगा, है ना, और दूसरी चीज़ किसी से डरने वाले ऐसे बच्चे नहीं होते हैं, है ना, इस हिसाब की चीज़ें रहेंगी। तो इस हिसाब से अगर ज़्यादा पावरफुल अगर मैं देखूं तो पावरफुल मुझे दिख रहा है इधर, पावरफुल मुझे विराट कोहली का दिख रहा है ना। अब आते हैं छठा नंबर। छठा जो भाव होता है वो भाव आपका शत्रु भाव होता है ना, कि मतलब शत्रुओं से आप डील करने का ताकत रखते हैं या नहीं। 2 नंबर शुक्र, शुक्र के घर में गुरु। विराट कोहली इस मामले में कमज़ोर है, ये अपने शत्रुओं को उस हिसाब से डिफेंड नहीं कर पाएंगे, न पहचान पाएंगे कि कौन इनका सगा है कौन इनका सगा नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा का 10 नंबर मतलब शनि इस घर का स्वामी हो गया, शत्रु भाव का, और शनि की इस घर पे दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि अच्छा है। शनि की अपने घर पे दृष्टि पड़ रही मतलब ऑटोमेटिक इनके जो एनिमीज़ होते हैं ना इनके हाथ में होते हैं, मतलब इनको पता होता है कि कब सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है। इसीलिए आप देखेंगे इनका कोई अपोज नहीं कर पाता है ना। ये अपने शत्रुओं से या फिर अपने राइवल्स से हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप देखेंगे, इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी बनी रहती है। आप देखेंगे तो रोहित शर्मा का किसी से हूँ टू नहीं हुआ है उस हिसाब से, हालांकि पब्लिक में न्यूज़ काफ़ी आती है, लेकिन आप देखेंगे विराट कोहली का अक्सर हो जाता है कभी अजीत अगरकर से, कभी इनसे, सॉरी अजीत अगरकर नहीं, कभी गौतम गंभीर या तमाम लोगों से। अब बात करेंगे मैरिज हाउस विवाह भाव की। तो विराट कोहली में क्या है, 3 नंबर, बुध घर का मालिक है, मंगल और शनि बैठे हुए हैं। बुध घर का मालिक है और मंगल शनि, बुध मंगल का एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है। तो विराट कोहली का फिर मैंने बताया ना सुख भाव और इधर वाले भाव से भी हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है ना। कहीं ना कहीं डोमिनेंसी या फिर मैं तुमसे बढ़िया हूँ, मैं तुमसे बढ़िया हूँ, ये चीज़ शो करने के चक्कर में, या फिर अनुष्का जी कहेंगी कि तुम्हारे लिए हमने अपना कैरियर सेक्रीफाइस किया, ये किया वो किया, तमाम चीज़ किया, तो इस चीज़ का इंटरनल जंग दोनों लोग में बराबर बना हुआ रहेगा, जो काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन को शो करेगा, है ना। लेकिन वहीं रोहित शर्मा का देखें 11 नंबर शनि, शनि के घर में मंगल है, काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन। देखिए घर का मालिक कौन है, शनि, और घर में मंगल बैठा है। तो शनि के घर में मंगल अगर बैठा रहेगा तो ऑटोमेटिक शनि कोई अपना उलूल जुलूल काम नहीं कर पाएगा। और मंगल का मतलब ये चीज़ होता है कि एक धैर्य, मतलब जो तटस्थता होती है ना, मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाला रिलेशनशिप, ये आपका रोहित का है, और विराट का इस मामले में थोड़ा कमज़ोर है। तो रिलेशनशिप के भी हिसाब से अगर देखा जाए तो रोहित बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे मृत्यु भाव की, जो 4 नंबर लिखा हुआ है। तो इस घर का मालिक है विराट कोहली के मृत्यु घर का मालिक चंद्रमा है, इनके घर का मालिक गुरु है, और रोहित शर्मा के इसी घर में बैठ गए शुक्र, बैठ गए गुरु, बैठ गए राहु, बैठ गए। ओह माय गॉड, अष्टम घर में इन ग्रहों को बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस मामले में अगर मैं बताऊं तो विराट कोहली ठीक पोजीशन में है ना, मतलब इनकी लाइफ लॉन्गेटिविटी जो होती है ये काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू रोहित शर्मा। हालांकि ये चीज़ कहने का हमें अधिकार नहीं होता है, जस्ट मैं एक बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि इस जो यूट्यूब चैनल्स के गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करते हुए हम लोग हर चीज़ें बताते हैं। तो भाग्य भाव के मामले में देखिए विराट कोहली 5 नंबर सूर्य, और सूर्य के घर में मंगल और केतु बैठे हैं, बहुत अच्छा। और इधर कौन, 1 नंबर मंगल, इधर मंगल के घर में सूर्य और बुध बैठे हैं। तो मंगल के साथ अगर देखा जाए तो बुध के कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं होते हैं, है ना, बुध नीच का हो जाता है। तो इस मामले में अगर आप देखेंगे तो चूँकि इस घर पे राहु की दृष्टि पड़ रही है इनके विराट कोहली के घर पे, और रोहित के घर पे ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि बुध थोड़ा डाउन पोजीशन में दिखेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे रोहित शर्मा का भाग्य वाला विभाव स्ट्रांग दिखाई देता है ना।
ये भाग्य के बली हैं और ये मेहनत के बली हैं, है ना। कर्म भाव को अगर मैं देखूं तो कर्म भाव विराट कोहली, शुक्र बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है। तो आपको पता है बुध के घर में चंद्रमा नीच का हो जाता है, चंद्रमा बल, मन का बल थोड़ा वीक होता है ना। आपको लगता है मेंटली ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेंटली ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं अक्सर अनुष्का भाभी क्या होती है, इधर उधर इनको पूजा पाठ वाले स्थान पे लेके जाती हैं, मन बड़ा भटकता रहता है। और इसी घर में शुक्र भी बैठे हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। एक तालमेल अच्छा है, लेकिन मन काफ़ी भटकता रहेगा, है ना। और इनका देखा जाए 2 नंबर, शुक्र घर का मालिक, राहु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल और चंद्रमा, है ना। 2 नंबर में चंद्रमा आपको पता है उच्च का हो जाता है ना। चंद्रमा अच्छे पोजीशन में है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि मंगल भी इस घर में आके बैठ गया। इस मामले में अगर देखा जाए तो कर्म भाव के मामले में विराट कोहली स्ट्रांग दिखते हैं, है ना। लाभ भाव में अब देखा जाए तो विराट कोहली में 7 नंबर, हाँ 7 नंबर मतलब शुक्र के घर में बैठा कौन है, सूर्य बैठा है, ऑटोमेटिक सूर्य नीच का हो गया और बुधादित्य राजयोग बन रहा है। और यहीं पे मंगल की दृष्टि भी पड़ जा रही है, राजा के घर में मंगल की दृष्टि, जो कहीं ना कहीं से राजा को अनसेफ फील कराएगा। लेकिन इधर क्या हो रहा है, 3 नंबर बुध कहाँ बैठा है इनका, बुध बैठा है भाग्य भाव में। इस मामले के हिसाब से अगर मैं देखूं तो रोहित शर्मा का जो ये लाभ भाव है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना, ये अच्छा शो कर रहा है। अब बात करेंगे मोक्ष भाव का भाव, 8 नंबर मंगल के घर में गुरु, तो मंगल के घर में अगर गुरु है ठीक है। इधर कौन, 4 नंबर का मतलब चंद्रमा के घर में गुरु, ठीक है। लेकिन चूँकि चंद्रमा का घर है तो रोहित शर्मा को नींद की थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, मतलब नींद बहुत टाइम से नहीं आना, और नींद टाइम से नहीं आना मोटापा को बढ़ावा देता है, मतलब इनका वेट जो होता है ना, हाँ ये काफ़ी गेन कर जाएंगे। तो ये थी विराट कोहली और रोहित शर्मा के चार्ट। इस चार्ट को अगर आप लोग भी देखें तो आप लोगों के मन में भी काफ़ी चीज़ें आती होंगी, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और इस चार्ट से बहुत कुछ सीखने के लिए भी है, जो कि नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए दिखाई दे रहा है, आप उससे भी लर्निंग लीजिए। आई होप नेक्स्ट सेगमेंट में किसी और अच्छे सेलिब्रिटी का आपके सामने चार्ट स्टडी किया जाएगा, कंपैरेटिव चार्ट। जो भी कुछ आपको चार्ट में चाहिए, जो कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। हर हर महादेव।